गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज पुनरावर्तन यानी रिवीजन की इस श्रृंखला में हम आपको कराने जा रहे हैं लिंग अभ्यास। यानी कि इससे पहले भी हमने आपको लिंग के संबंध में बताया है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो प्रकार के लिंग होते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और आवश्यकता ऐसी नहीं है कि हमेशा ही वो जानदार चीज़ें हों, इंसान हों, तभी आप पहचान पाओगे कि वो स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं या पुल्लिंग वाले शब्द हैं। किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो बेजान ही नॉन लिविंग थिंग ही क्यों ना हो, उनको भी हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में अलग अलग रख कर उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसा ही कुछ अभ्यास करना है। यहाँ हमें एक पैराग्राफ यानी कि गद्यांश दिया गया है बोर्ड पर, जिसमें से हमने अभी तक संज्ञा चुने हैं, सर्वनाम शब्दों को जाना है। आज उनमें से ही हम कुछ शब्दों को निकालेंगे और उनके लिंग जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वे किस लिंग से जुड़े हुए हैं। चलो, यहाँ पर उन्होंने पैराग्राफ दिया, एक बार इन शॉर्ट पहले हम पैराग्राफ को दोबारा रीड कर लेते हैं गद्यांश को। कि एक राजा था, वह युद्ध में दूसरे राजा से हार गया। हार कर वह एक गुफा में छिप गया। गुफा में उसने मकड़ी को देखा और मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश से राजा को सीख मिली। तो यहाँ हमको शब्द मिले हैं। अब मैं यहाँ कुछ शब्द लिख देती हूँ। पहले जैसे पहली लाइन में एक शब्द आया राजा, ठीक। फिर दूसरा शब्द मैं देती हूँ कि गुफा। दूसरी लाइन में एक शब्द दिया है गुफा, वो हमने यहाँ लिखा। तीसरी लाइन में एक शब्द दिया है मकड़ी, वो यहाँ लिखा मैंने। और एक शब्द दिया है यहाँ पर मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। यहाँ मैंने 4 शब्द लिख दिए हैं, ठीक है। तो हमें 4 शब्द दिए मैंने, राजा, गुफा, मकड़ी और दीवार। हमें करना क्या है, अब ये देखना है कि कौन सा शब्द किस लिंग से जुड़ा है या कौन सा लिंग है। तो राजा पहचानिए, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो राजा तो आप बड़े आसानी से पहचान जाओगे कि राजा है, तो राजा तो पुल्लिंग होगा क्योंकि वो पुरुष है। चलिए, ठीक है। तो इसके नीचे लिखेंगे हम, यह पुल्लिंग शब्द है, यानी कि राजा पुल्लिंग शब्द। खत्म, पहचान लिया आपने उसका। अब गुफा, गुफा तो पता नहीं पड़ेगा स्त्री है या पुरुष, क्योंकि वो इंसान ही नहीं। तो गुफा एक जगह का नाम है, इसलिए हम क्या करेंगे, पैराग्राफ यानी कि उसको वाक्य में लिखो कि गुफा बहुत छोटी थी। गुफा बहुत छोटी थी, आपने उसको छोटा नहीं कहा है। तो जब हम वाक्य में किसी शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो किस प्रकार के क्रिया शब्द, किस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है, उससे भी हमें पता लगता है कि वो लिंग क्या है। गुफा बहुत छोटी थी, छोटी तो यहाँ हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या लिखेंगे हम यहाँ, स्त्रीलिंग, ठीक। दूसरा हो गया। अब तीसरा शब्द दिया है मकड़ी। मकड़ी, मकड़ी क्या है कि मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। रही यानी कि ये भी स्त्रीलिंग का ही शब्द होगा। तो लिखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग, ठीक। तो हमने 3 शब्दों को जान लिया। अब हमारे पास अंतिम शब्द है दीवार। दीवार बहुत बड़ी है, दीवार बहुत बड़ी है, बड़ी है यानी कि स्त्रीलिंग। वाक्य प्रयोग से पता लग रहा है, तो ये भी हुआ स्त्रीलिंग। तो यहाँ आपने देखा कि राजा शब्द पुल्लिंग से संबंधित है, बाकी अगले 3 शब्द जो गुफा, मकड़ी और दीवार, तीनों ही स्त्रीलिंग से जुड़े हुए हैं। क्योंकि वो भले ही यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मकड़ी जानदार चीज़ है, बाकी गुफा और दीवार दोनों ही निर्जीव नॉन लिविंग थिंग हैं, लेकिन उनको हमने वाक्य में प्रयोग करके उनके लिंग के विषय में जाना। तो इस प्रकार लिंग जान सकते हैं, उनका रूप पहचान सकते हैं। ये हमने अभ्यास किया। संज्ञा हमने दोहरा लिया, सर्वनाम हमने दोहरा लिया, लिंग हमने दोहरा लिया। अगले मॉड्यूल में हम आपको परिचित कराएंगे वचन से, दोबारा उसको अभ्यास करेंगे और कुछ शब्द रूप को जानेंगे। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहिए, जो पढ़ा है उसे दोहराइएगा ज़रूर। इसी आशा के साथ टेक केयर, बाय।